1947 में देश की आज़ादी के बाद भी आरक्षण की कहानी जारी रही। संविधान सभा में सवाल उठा कि आज़ादी के बाद आरक्षण की ज़रूरत क्या है। सभी देशवासी मिलकर देश चलाएंगे। आरक्षण के विरोध में उठते शोरों को देख एक सलाहकार समिति गठित की गई। समिति ने विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिए जाने की सिफारिश की। चर्चा के दौरान मद्रास से निर्वाचित एस नागप्पा ने कहा, मैं आरक्षण के उन्मूलन के लिए तैयार हूं, बशर्ते हरिजन परिवारों को 10 एकड़ दलदली और 20 एकड़ सूखी जमीन मिले। हरिजन बच्चों को यूनिवर्सिटी स्तर पर तक की शिक्षा फ्री हो। सिविल और सेना में प्रमुख पदों का 5वां हिस्सा भी उन्हें दिया जाए। संविधान सभा में आरक्षण देने के आधार पर भी बहस हुई। के.एम. मुंशी ने शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को इसमें शामिल करने की मांग की। इन सब के बाद भी लंबी बहस चली और अंत में तय हुआ कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना ठीक नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य गरीबी हटाना नहीं बल्कि छुआछूत जैसे भेदभाव को खत्म करना है। संविधान सभा में तय हुआ कि जातियों को उनके सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। अब सवाल था कि आरक्षण कब तक दिया जाना चाहिए। इस पर संविधान सभा के सदस्य हृदयनाथ कुंजरू ने कहा कि संविधान लागू होने के बाद 10 साल तक आरक्षण देने में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन ये प्रावधान हमेशा के लिए नहीं लागू होने चाहिए। समय समय पर इसकी जांच होनी चाहिए कि पिछड़े तबके की स्थिति में बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ अन्य सदस्यों ने इस पर सहमति जताई, साथ ही राय दी कि जरूरत पड़ने पर इस अवधि को आगे बढ़ाने का भी प्रावधान हो। वहीं कुछ सदस्यों का मत था कि आरक्षण हमेशा के लिए लागू किया जाना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस पर अपना पक्ष रखते हुए कहा, मुसलमानों को 1892 से और ईसाइयों को 1920 से सुविधाएं मिली हुई हैं। अनुसूचित जाति को 1937 से ही कुछ लाभ मिल रहे हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा लंबे वक्त तक सुविधाएं दी जानी चाहिए। चूँकि एक बार में 10 साल तक के लिए रिजर्वेशन का प्रस्ताव पास हो चुका है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। हालांकि इसे बढ़ाने का ऑप्शन हमेशा रहना चाहिए। इस तरह तय हुआ कि हर 10 साल बाद रिजर्वेशन की समीक्षा होगी और तय होगा कि इसे आगे जारी रखना है या नहीं। गौरतलब है कि 10 साल की यह व्यवस्था सिर्फ राजनीतिक आरक्षण यानी संसद और विधानसभा सीटों के लिए निर्धारित की गई है। नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की समय सीमा का उल्लेख संविधान में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6 फरवरी 2024 को आरक्षण से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पिछड़ी जातियों में जो लोग आरक्षण के हकदार थे वो लाभान्वित हुए। उन्हें अब आरक्षित कैटेगरी से बाहर निकालना चाहिए। उन्हें अधिक पिछड़ों के लिए रास्ता बनाना चाहिए। देश में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की स्थिति जानने के लिए 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने मधेपुरा के सांसद बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। इसे मंडल कमीशन कहा गया। मंडल कमीशन ने दिसंबर 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें विभिन्न धर्मों से करीब 3500 पिछड़े समूह चिन्हित किए गए। कमीशन ने सरकारी नौकरियों में इन्हें 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। इस रिपोर्ट पर करीब 10 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। 1989 लोकसभा चुनाव में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने का वादा करके सत्ता में आए वीपी सिंह ने 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दी। इसके बाद पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं हुआ और 13 अगस्त को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। इसके बाद पूरे देश में आरक्षण विरोधी आंदोलन और तेज हो गए। वीपी सिंह के लिए लगने वाले नारे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, अब राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है में बदल चुके थे। एक विरोध प्रदर्शन में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट राजीव गोस्वामी ने खुद को आग लगा ली। बीजेपी उस समय वीपी सिंह सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी। इस अंक में केवल इतना ही। इससे आगे हम देखेंगे अगले भाग में। नमस्कार।